हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू मानवा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द क्रुएलिटी ऑफ सैल्वेशन। तो आइए फिर देखते हैं इसकी स्टोरी। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं हमारा हीरो एक बड़े से डोर के आगे खड़ा था। वो कहता है वो इस डोर के पीछे है। वो उस डोर का हैंडल पकड़ता है और हल्के से खोलने लगता है। वो उस गेट को जब आधा खोलकर देखता है तो बाहर से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी। हम देखते हैं हमारी हीरोइन सामने बालकनी में बैठी थी। फिर वो एकदम से हमारे हीरो की तरफ देखती है। फिर हमारा हीरो डोर को पूरी तरह से खोल देता है और हमारी हीरोइन उसे आवाज लगाती है, कहती है नोआ। नोआ गेट को छोड़ता है और तेज कदमों से हीरोइन की तरफ जाने लगता है। वो उसे जोर से कसकर गले लगा लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। वो लोग किस करते हैं और फिर नोआ उसका गाल पकड़ता है और कहता है ओलिविया। फिर वो ओलिविया के शोल्डर पर किस करता है और दोबारा से उसको किस करने लगता है। फिर नोआ हमें बताता है कि ये सब बहुत ज्यादा सुकून वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी ऐसी चीज को पकड़ा हो जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर नोआ अचानक से उठकर बैठता है। हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर था, यानी कि वो ये सब सपना देख रहा था। वो अपना सर पकड़ता है और कहता है डैम, फिर से यही सपना। वो लड़की जो मेरा नाम ले रही थी, ये कितना अजीब सा सपना था। फिर नोआ कहता है कि उसे नोआ नहीं योर हाइनेस कहना चाहिए था, ओलिविया लिबर्टी। मुझे लगा था ये नाम मैं 1 महीने के अंदर अंदर भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं। फिर हम देखते हैं कि हमें 2 साल पहले की चीजें दिखाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई कह रहा होता है कि मैं आज का शेड्यूल बताता हूँ, आज का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। वो नोआ का असिस्टेंट था जो कि उसे उसके शेड्यूल के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था आज हिज मैजेस्टी के साथ हमारी ऑडियंस है तो सुबह हमारी खाली रहेगी, और फिर हिज मैजेस्टी के ऑडियंस के बाद में हमारा एक इंटरव्यू है ऑटम बैंकेट की रिगार्डिंग, और उसके बाद हमें एक चैरिटी इवेंट में जाना है। फिर नोआ किसी तरफ देखता है और कहता है 3, 2, 1। एकदम से हम देखते हैं कोई चिल्लाता है यहाँ से बाहर निकलो। फिर कोई एकदम से गेट से बाहर जाकर गिर जाता है और वो जमीन पर गिरकर कहता है ब्रदर। वो आदमी कहता है योर मैजेस्टी प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं सामने जो आदमी गुस्सा कर रहा था, जिसने उसे बाहर निकाला था, वो थे लियोनार्ड एस्ट्रिड, हेरोड किंगडम के किंग। किंग उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं ये बेवकूफ। वो उसके मुंह पर न्यूज़पेपर फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कौन है तुम्हारा भाई? अगर तुम एवन में गए थे तो तुम्हें शांति के साथ में ड्रिंक करना चाहिए था। तुमने वहां जाकर इतना बड़ा सीन कर दिया। तुमने ड्रिंक्स के पैसे देने से मना कर दिया और इसके बावजूद तुमने अपने आप को क्या कहा, रॉयल्टी। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी थी जिस पे लिखा था ड्यूक की एरोगेंस तो देखो, उसने पैसे देने से मना कर दिया ये कहकर कि वो रॉयल्टी है। क्या हेरोल्ड किंगडम ठीक है? फिर ड्यूक कहता है वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो कॉमनर्स मेरे साथ रूड बिहेव कर रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि ड्यूक का नाम वॉल्टर लाइटवेट एस्ट्रिड है। फिर किंग गुस्से से कैंडल स्टैंड उठाते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ ने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है, आज मैं इसका सारा एटीट्यूड फिक्स कर दूंगा। फिर एकदम से कोई आकर किंग का हाथ पकड़ लेता है और ड्यूक पीछे बड़ी रोने वाली शक्ल बनाकर बैठा था। फिर हम देखते हैं वो नोआ था जिसने किंग का हाथ पकड़ा था। वो कहता है योर मैजेस्टी प्लीज शांत हो जाइए। किंग गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं मैं इस वक्त शांत कैसे हो जाऊं, मेरा हाथ छोड़ो। नोआ कहता है नहीं छोड़ सकता। फिर वो कहता है नोआ मेरा हाथ छोड़ो। वो कहता है नहीं। फिर नोआ पीछे देखता है और कहता है बहुत हुआ, यहाँ बहुत सारी आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। फिर किंग शांत हो जाते हैं और नोआ से अपने हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं डैम इट। फिर ड्यूक सुकून की सांस लेता है। फिर एकदम से किंग उससे कहते हैं ड्यूक वॉल्टर लाइटवेट। वो कहता है जी। फिर वो उसकी तरफ कैंडल स्टैंड कर कहते हैं कि तुम मेंशन के अंदर ही रहोगे। अगर तुमने एक भी कदम बाहर रखा तो अच्छा नहीं होगा, तुम अंदर ही रहोगे जब तक सारे आर्टिकल्स खत्म नहीं हो जाते। ड्यूक कहता है ठीक है। किंग अपने ऑफिस में होते हैं। वो नोआ से कहते हैं क्या तुमने आर्टिकल्स देखे? नोआ कहता है हाँ। फिर किंग उससे कहते हैं तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो जैसा कि तुम्हें पता है ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अगर हमारे बारे में ऐसे आर्टिकल्स छापे गए कि हम कॉमनर्स को इग्नोर कर रहे हैं ऐसे टाइम में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। हमें फिर पब्लिक ओपिनियन को जैसे तैसे दबाना होगा। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम, इतने नोआ बोल पड़ता है, कि मैं किसी भी तरह इस आर्टिकल को कवर करूँ एक और गॉसिप के साथ, है ना? फिर किंग कहते हैं कितना सख्त बंदा है। फिर नोआ कहता है मुझे पता है कि अब आप अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ बिजी हैं, तो फिर मैं चलता हूँ। फिर नोआ पीछे मुड़ता है। नोआ जाने ही वाला था तभी किंग उससे कहते हैं नोआ क्या तुम भूल गए हो, है ना? तुम्हारा ब्रदर जो कि क्राउन प्रिंस है उसे हमेशा ऑथोरिटिव और परफेक्ट होना जरूरी है। तो फिर इन सब चीजों के लिए तुम्हें एज अ प्रिंस आगे बढ़ना होगा, तुम्हें ही इन सब चीजों को संभालना है। फिर नोआ अपने मन में कहता है ऐसा लगता है मुझे फिर से ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। फिर नोआ हमें बताता है कि नॉर्फिक जो कि लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट है, उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर हेरोड किंगडम को माना जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ एमरजेंस ऑफ रिपब्लिक की वजह से नॉर्फिक कॉन्टिनेंट पर रिवोल्यूशन फैलने लगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ऐसे बेकार से क्लाउन वाले रोल प्ले करने पड़ते हैं ताकि मैं ये सब रूमर्स छुपा सकूं कि रॉयल्टी कॉमनर्स को इग्नोर करती है। फिर नोआ का असिस्टेंट उससे कहता है योर हाइनेस हमें नेक्स्ट इवेंट में जाना है। फिर
हम देखते हैं कि नोआ सोफे पर बैठा होता है। वो कहता है ये सब कितना बोरिंग है। फिर वो अपने असिस्टेंट जिसका नाम मेसन था उससे पूछता है, मेसन आज के न्यूज़पेपर्स कैसे हैं? मेसन कहता है ये सब तो अभी भी सेम है। फिर नोआ कहता है पूरा हफ्ता हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं बदला है। हाँ, ये सब कुछ ठीक नहीं है। फिर मेसन कहता है एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिस पर ड्यूक का आर्टिकल फ्रंट पेज पर नहीं है। फिर मेसन कहता है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक में एक यंगेस्ट ग्रेजुएट है जो हिरोलिंगटन यूनिवर्सिटी की है। फिर नोआ कहता है ओलिविया लिबर्टी, ये कौन है फ्रंट पेज पर? फिर मेसन कहता है योर हाइनेस, क्या आप मिस लिबर्टी को नहीं जानते? ये फर्स्ट कॉमनर है जो कि एक फीमेल स्टूडेंट है हैरलिंगटन यूनिवर्सिटी की और सबसे ज्यादा यंगेस्ट मानी जाती हैं। ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रह चुकी है जब से इनका एडमिशन हुआ है। फिर मेसन कहता है सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैरोड से हैं और ये वहाँ की टॉप ग्रेजुएट में से एक हैं और ये हाल फिलहाल में हैरोड के कॉमनर्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। फिर नोआ कहता है तो ये इतनी फेमस है कि मेरे अंकल का आर्टिकल कवर अप हो सकता है। फिर मेसन कहता है और जरा इसका चेहरा तो देखो। फिर नोआ कहता है मेसन जल्दी से कैरेज को पैलेस की तरफ वापस लेकर चलो। फिर नोआ कहता है कि मैंने रॉयल फैमिली की इमेज को रिस्टोर करने का तरीका सोच लिया है और फिर वो स्माइल करने लगता है।